ये जानना चाहते हैं सर, पीलीभीत जिले में जो कोविड बूस्टर डोज लगाने का जो अभियान है वो किस गति से चल रहा है और क्या संदेश देना चाहते हैं सर जनपदवासियों को, देशवासियों को? भारत सरकार की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस अमृत काल में ये आवश्यक है कि हम लोग कोविड का खतरा, जिसको पिछले 2 वर्षों में हम सब ने देखा है, झेला है, उससे उभरने के प्रयास करें। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम केंद्र सरकार के माध्यम से प्रदेश में भी चलाया गया, हमारे जनपद में भी चलाया गया और लगभग सभी लोगों ने हमारे जनपद में पहली 2 डोज वैक्सीन की लगवा ली है। इसमें अब आगे आने वाले समय में जो निःशुल्क बूस्टर डोज लगाई जा रही है 30 सितंबर तक, मेरी सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से और खासकर अपने जनपद पीलीभीत वासियों से ये अपील रहेगी कि इस सुविधा का लाभ उठाएं। हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उन पे ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वहाँ पे जाके इस बूस्टर डोज को जरूर लगवाएं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोविड के अभी भी केसेस आ रहे हैं और इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उसी सावधानी का ये अंग है कि इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस निःशुल्क बूस्टर डोज को हम लोग ज़रूर लगवाएं और जिन लोगों ने भी अपनी 2 डोज लगवा ली हैं वो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके इसको लगवा सकते हैं। ये हम सब के लिए है, बहुत ही आवश्यक है। सर एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि अपने जो पीलीभीत जिला है, काफ़ी इलाका जंगल के नज़दीक है, नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है, तो उन क्षेत्रों में जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ कोविड की बूस्टर डोज किस तरीके से कैसे पहुंचाई जा रही है और क्या अतिरिक्त व्यवस्थाएं क्या की जा रही हैं? जैसा आपने बताया, हमारे जनपद पीलीभीत में काफ़ी क्षेत्र बॉर्डर से भी लगा है, जंगल से भी घिरा हुआ है और शारदा पार का दूरस्थ क्षेत्र भी पड़ता है जी। खासकर इसके लिए ये देखा जा रहा है कि इन क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। रविवार के दिन जब माननीय मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला होता है, उस दिन को वैक्सीनेशन के विशेष दिवसों से जोड़ा गया है, जिससे इन क्षेत्रों में गांव वालों को पहले से जानकारी हो कि इनके क्षेत्र में ही ANM के माध्यम से वो कैंप पहुंचेगा, उसके पास वैक्सीनेशन उपलब्ध होंगी, वैक्सीन उपलब्ध होंगी और गांव वालों को जब पहले से जानकारी रहेगी तो वो इस दिन अपना समय निकाल के वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। जो बूस्टर डोज है सर, उसके लिए कोई अपील करना चाहें जनता से तो मतलब किस तरीके से वो आवश्यक है, थोड़ा इस पर? बिल्कुल, मैं सभी देशवासियों से, हमारे प्रदेशवासियों से, जनपद वासियों से ये अपील करूंगा कि कोविड क्या खतरा हम सब ने पिछले 2 सालों में देखा है और अधिकांश लोगों ने पहली 2 डोज ले भी ली हैं वैक्सीनेशन की, पर यह आवश्यक है भारत सरकार के मानकों और प्रोटोकॉल के अंतर्गत और हम सब के स्वास्थ्य के लिए ये ज़रूरी है कि हम सभी अब जो बूस्टर डोज लग रही है, जिससे हमारे शरीर में इस रोग से लड़ने की क्षमता बरकरार रहे, बनी रहे, वो ज़रूर लगा लें। कई जगहों पे केस फिर से बढ़ रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग सतर्कता रखें और ये बूस्टर डोज उसी की एक बहुत मजबूत कड़ी है कि हम लोग अपनी शरीर की क्षमताओं को और बढ़ाएं इस बूस्टर डोज के माध्यम से और कोविड को होने से रोक सकें। बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी सर अपने ज़िले में तेज़ी से चल रहा है। बुधवार और शनिवार को अपने ज़िले में उसके लिए स्पेशल कैंप लगते हैं। क्या स्थिति है अपने ज़िले में? कहीं कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है जिससे कि कुपोषण वगैरह की स्थिति रहती हो टीका ना लगने से? जनपद में पोषण को लेके पोषण समिति गठित है, जिसमें लगातार इस बात की समीक्षा हम लोग करते हैं कि बच्चों में, महिलाओं में पोषण की क्या स्थिति है। साथ ही साथ टीकाकरण का जो नियमित टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत होता है, उसकी भी लगातार हम लोग समीक्षा करते हैं जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से है। पिछले सप्ताह ही जब हमने समीक्षा करी तो देखा कि कुछ क्षेत्रों में है टीकाकरण की गति थोड़ी धीमी थी। उन अधिकारियों को भी बोला गया है, स्वास्थ्य के अधिकारियों को बोला गया है कि वहाँ विशेष आशा ANM के माध्यम से जागरूकता करने और जो हमारे चिन्हित लाभार्थी हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं जिनका टीकाकरण अब ड्यू हो गया है, समय हो गया है कि उनको वो टीकाकरण लग जाना चाहिए था, वो अभी कुछ जो छूट गए हैं उनको तत्काल पूरा करा लें। लगातार समीक्षा के माध्यम से ये सुनिश्चित करा जाता है कि जनपद में जो भी लाभार्थी वर्ग है जिसका टीकाकरण जो ड्यू है उसको समय से टीकाकरण जरूर मिले। एक सर भ्रांति रहती है लोगों में कि टीका लगवाने से कुछ दिक्कतें होंगी, या कुछ लोगों में इस तरीके की रहती है कि इस पर कोई हमें पैसा देना पड़ेगा, तो उस पर सर थोड़ा बताएं। बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक है कि आपके माध्यम से सभी दर्शक या श्रोता ये जानें कि इस प्रकार का भ्रांतियों से हमें
जूझना है, इस प्रकार की भ्रांतियों को समाप्त करना है। ना स्वयं में कोई भ्रांति हो और ना हमारे जानने वालों में ये भ्रांति रहे। ये टीकाकरण पूरी तरह से निःशुल्क होता है। कोई भी जब हम टीका लगाते हैं तो हल्का फुल्का बुखार आना एक स्वाभाविक शरीर की प्रतिक्रिया होती है, पर इससे हम ये नहीं कह सकते कि कोई इसका दुष्प्रभाव है। जो भी टीके होते हैं वो पूरी तरह से प्रमाणित होते हैं और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगाए जाते हैं। जिनके द्वारा वो टीके लगाए जा रहे हैं वो नर्सेज भी पूरी तरीके से ट्रेंड होती हैं और ये टीके अलग अलग श्रेणी के टीके अलग अलग समय बहुत आवश्यक होते हैं। बच्चे की ही पोषण को देखते हुए, उसकी ग्रोथ को देखते हुए, इसी प्रकार गर्भवती महिलाओं या किशोरियों में भी सही समय पे सही टीकाकरण होना बहुत ज़रूरी है। मेरी यही अपील सभी से रहेगी कि अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में अपनी ANM बहन से संपर्क हमेशा रखें, डॉक्टर से संपर्क रखें और आप किसी भी स्तर पर हों, चाहे गर्भावस्था के स्तर पे हो, चाहे छोटा बच्चा आपके घर में हो, नियमित टीकाकरण जरूर करना है। हम बात कर रहे हैं पीलीभीत के जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे जी से। सर, एक चीज़ जानना चाहते हैं कि जो जिले के अधिकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कार्यालय हैं, क्या वहाँ ऐसा कोई आदेश किया गया है मौखिक या लिखित कि सभी लोग कोविड बूस्टर डोज लगवा लें, पूरा टीकाकरण करा लें? बिल्कुल, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिसमें अधिकारीगण भी आते हैं, कर्मचारीगण भी आते हैं, खासकर हमारे पुलिस के, स्वास्थ्य के, रेवेन्यू के, नगर पालिकाओं के अधिकारी कर्मचारी, पत्रकार बंधु भी आते हैं, जो लगातार कोविड के समय में भी और उसके बाद में भी लोगों के बीच जाते रहे हैं, जागरूकता करते रहे हैं। उनके लिए हम लोग विशेष कैंप का आयोजन कर रहे हैं। इसमें पिछले सप्ताह ही विकास भवन में और कलेक्ट्रेट में कैंप लगा था। अन्य थानों में, नगर पालिकाओं में भी इस तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं और प्राथमिकता से उनसे अपील भी करी गई है कि अगर उनके दोनों डोज हो गए हैं तो बूस्टर लगवा लें और यदि अगर कोई अभी पहली 2 डोज से छूट गया है तो वो भी तत्काल टीकाकरण करवाएं। तो सर, मीडिया के लिए भी स्पेशल कैंप लगवाने की व्यवस्था? बिल्कुल, मीडिया के हमारे जो साथी हैं प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े, उनका भी विशेष योगदान रहता है, न केवल जागरूकता करने के लिए बल्कि जो समाज में चीज़ें हो रही हैं वो हमको अवगत कराने के लिए। उनके लिए भी ये व्यवस्था कलेक्ट्रेट में करी जाएगी कि वो लोग भी यहाँ पे आ सकें। तहसीलों में भी ये व्यवस्था करी जाएगी जिससे हमारे दूरस्थ क्षेत्र के जो मीडिया कर्मी हैं वो तहसीलों में जाके इन कैंप से फ़ायदा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।